वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के भूगोल में। सीरीज नंबर 3 है, क्योंकि पहली सीरीज और दूसरी सीरीज, दो सीरीजें आप कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरी, ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपको नानक क्लासेज ऐप में, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की राजनीति, उसमें आपको ये टेस्ट सीरीज देती है। दो सीरीज इसमें पूरी हो चुकी है, तीसरी अब स्टार्ट हो चुकी है वापस भूगोल से। तो 200 रुपए में पूरे साल आपको ये राजस्थान जीके मिलता है। 31 दिसंबर 2023 इसकी वैलिडिटी है। तो नानक क्लासेज ऐप को ज्वाइन कर लो और वहाँ ये टेस्ट सीरीज ले लो, और 9 बजे मैं आपको यहाँ सोल्यूशन देता हूँ। तो आज हम राजस्थान के भूगोल में पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को लेके हम चल रहे हैं। तो स्टार्ट करें। पूर्वी मैदानी प्रदेश, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो चार भाग हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, जिसको हम पढ़ चुके हैं, अरावली प्रदेश, जिसको हम पढ़ चुके हैं, और आज आता है उत्तरी, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हड़ौती का पठार, जिसको हम मंडे के दिन पढ़ेंगे क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होती है। तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? अपने राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश है, उसमें सबसे ज्यादा अगर उपजाऊ पूछे, सबसे ज्यादा उपजाऊ अगर कोई भाग है तो वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और ये गंगा यमुना नदी के बेसिन से इसका निर्माण हुआ है। ये उपजाऊ क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ खास करके पाई जाती है, जिसको हम कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश लगभग 23% क्षेत्रफल है इसका, और 39% यहाँ की जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनघनत्व इसी प्रदेश का है, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, खाद्यान्न अच्छा होता है, इसलिए इसको खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। कौन से? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी में धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसार, ये क्षेत्र आ जाते हैं। कुमारिका खंड, बांगुरी प्रदेश और नागखंड का संबंध किस क्षेत्र से है? कुमारिका खंड, बांगुरी प्रदेश, नागखंड का संबंध है बागड़ क्षेत्र से, जिसको हम बागड़ या वागड़ कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है। देखो, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके चार बेसिन है, चार खंडों में बांटा जाता है। बाणगंगा नदी बेसिन, एक तो बाणगंगा नदी बेसिन आ गया, एक बनास बेसिन आ गया जहां बनास नदी बनती है, एक चंबल बेसिन आ गया, और एक आ गया माही बेसिन। चार इसके बेसिन है, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। तो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को कांठल का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ 56 का मैदान बनता है। कांठल का क्षेत्र, 56 का मैदान, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। तो इसी क्षेत्र में क्या है? कुमारिका खंड, बांगुरी प्रदेश, नागखंड का संबंध है बागड़ क्षेत्र से। गोडवाड़ प्रदेश क्या है? तो गोडवाड़ प्रदेश लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र वाला है, पाली, जालोर वाला। शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जहां कांतली नदी बहती है, इसके प्रवाह को तोरावटी कहते हैं। और मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य जनपद था एक, जिसकी राजधानी विराटनगर या विराट थी। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत धारित करता है? तो टोटल 23% क्षेत्रफल है, और 39% यहाँ की जनसंख्या है। क्योंकि हम पढ़ते हैं मरुस्थल 61.11 पे, अरावली 9% भाग पे, और पूर्वी मैदानी 23% भाग पे, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% है। तो टोटल 100% हो जाता है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। अब मैंने चार भाग आपको बता दिए, चंबल बेसिन भी है, 56 बेसिन भी है, और बनास बेसिन भी है। लूणी बेसिन कोई भाग नहीं है। लूणी बेसिन किसका भाग है? अर्ध शुष्क मैदान का भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय का भाग है। लूनी बेसिन नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। तो उसके प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। वहां वहां जो क्षेत्र है, वहां की मिट्टी कैसी है, कैसी फसल होती है, तो उत्तर पश्चिम मरुस्थल के अंदर आ जाती है। मैं राजस्थान का एक भूभाग हूं, मैं अपनी दो विशेषताएं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्या कह रहा है? देखो, गजब का प्रश्न है, कैसे बनाया है इसको, कि मैं राजस्थान का एक भूभाग हूं, मैं अपनी दो विशेषताएं आपको बताता हूँ। मुझ में अधिकांश सिंचाई कुओं व नलकूप से होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला मेरी पश्चिम दिशा में है। अब मैं यहाँ अरावली लिख, ये मननगी अरावली, ठीक है, ये क्या बन गई? ये बन गई अरावली। ये क्या कह रहा है? अरावली पर्वत श्रृंखला मेरी पश्चिम में स्थित है। तो जाहिर सी बात है, हमें पता लग गया कि इधर है वो मैदान। वहां सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। हम पढ़ते हैं ना कि अलवर भरतपुर में सबसे ज्यादा कुओं और नलकूपों से होती है, अलवर भरतपुर जयपुर साइड में होती है। तो ये पूर्वी मैदान हो गया। टॉपिक आज का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तो याद रह जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। बताइए मेरा नाम क्या है? एक पहली सी बन गई ना, एक पहली आडी आठ था नहीं जी, आप पहली बनाता, यहाँ पहली बन गया, पहली। राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न तथ्य दिए गए। इस भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है।
इस भाग में 56 का मैदान भी शामिल है। इस प्रदेश के एक हिस्से का ढाल पश्चिम दिशा की ओर है। उक्त विशेषता निम्न में से किस भौतिक प्रदेश की है? तो आज तो आराम से उत्तर दे दिए होंगे सभी विद्यार्थियों ने जो टेस्ट है दिया था। तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी भाग। जनसंख्या अधिक है, देखो भरतपुर, जयपुर, भरतपुर 200 कितनी जनसंख्या है? 56 का मैदान माही बेसिन, माही बेसिन 56 का मैदान का निर्माण करती है और इसका एक हिस्सा पश्चिम दिशा की ओर है, इसका ढाल। ये तीनों क्लियर है। राजस्थान के पूर्वी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है? अब मान लो पूर्वी भाग की बात करें, नदियां बाणगंगा ले लो, आप बनास ले लो, ठीक है, पूर्वी भाग में बह रही है, इधर यहाँ से चंबल निकल के चंबल इधर जाती है, ये नदियां सारी ले लो, इनका जल कहाँ जाता है? देखो, चंबल की सहायक नदी बनास, बाणगंगा रुंठित नदी है लेकिन इसका जल यमुना में जाता था। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की, और गंगा बंगाल की खाड़ी में जाती है। उसी प्रकार चंबल, चंबल के अंदर बनास मिलती है और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की है। तो ये खाड़ी कौन सी होगी? बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? तो आ गया प्रश्न कि राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ जो भौतिक विभाग है वो पूर्वी मैदानी भाग है, यानी गंगा यमुना के मैदान से इसका निर्माण हुआ है, पूर्वी मैदानी भाग। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु किस प्रकार का है? अब राजस्थान की जलवायु 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। सबसे इधर आती है शुष्क, अति शुष्क, आगे फिर शुष्क आती है, फिर अरावली वाला उप आर्द्र आती है, फिर पूर्वी मैदान वाला आर्द्र आती है, और हड़ौती वाला अति आर्द्र आती है। तो अगर पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है, लगभग बारिश 75 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अभी जो मानसून आया है उसके आधार पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं? बस ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ऐसे ही आते हैं। चंबल बेसिन है, माही बेसिन है, बनास बेसिन है, तो उक्त कोई नहीं, यानी सारे सारे मैदानी भाग हैं इसके, तो यहाँ ये उक्त कोई नहीं है, ठीक है, ये तो सारे हैं, माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, डी उत्तर हो जाएगा। 56 के मैदान राजस्थान की किस नदी बेसिन में स्थित है? तो 56 का मैदान माही बेसिन में आता है, 56 का मैदान माही बेसिन के अंदर आता है। राजस्थान का वह जिला कौन सा सुदूर पूर्व में है? अब सीधी सी बात है, जब हम राजस्थान की चर्चा करते हैं तो पश्चिम में जैसलमेर है, पूर्व में धौलपुर है, उत्तर में गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? धौलपुर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। अब देखो, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग सेल समूह कौन सी है? आर्कियन विंध्यन क्रम है और गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। बिल्कुल, अपनी अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी ये गोंडवाना लैंड के भाग है, और पूर्वी मैदान गंगा यमुना का मैदान है, और पश्चिमी मरुस्थलीय टेथीस सागर का अवशेष है। फिर पश्चिमी बालू का मैदान राइलो क्रीटस क्रम है, टेथीस सागर का अवशेष है। बिल्कुल। अरावली, अरावली दिल्ली क्रम का है, प्राचीन पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, बिल्कुल सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान दक्कन लावा विंध्यन क्रम सिंधु नदी निर्मित मैदान, ये गलत है। उत्तरी पूर्वी मैदान है वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि गंगा यमुना के द्वारा है, और दक्कन लावा ये भी नहीं है, थोड़ा बहुत है, विंध्यन क्रम जरूर है। दक्कन लावा से तो ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो है, लेकिन सीधा सा गलत यहाँ पे बैठ रहा है कि सिंधु नदी द्वारा निर्मित ये भाग नहीं है, ये है किसी द्वारा गंगा यमुना। तो 4 नंबर उत्तर गलत हो जाएगा, 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार गहराई से प्रश्न ये पूछ लेता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी आर्कियन विंध्यन क्रम है, पश्चिम बालू का मैदान ये रायलो क्रेटिकस क्रेटिस क्रम है, अरावली का अरावली दिल्ली क्रम। अगला प्रश्न देखो, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ जो पर्वत है वो अलवर के अंदर स्थित है। कहाँ पे? उदयनाथ पर्वत अलवर स्थित है। जैसे हमने कल अरावली में पढ़ा था, रघुनाथगढ़ मालखेत की पहाड़ी सीकर के अंदर है, नाग पहाड़ी तारागढ़ है, टोडा भीम जो टोडा रायसिंह जो पहाड़ी है टोंक के अंदर है, और जयपुर के अंदर नारगढ़ की पहाड़ी है, इगल की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो सीधी सी बात है, पूर्वी राजस्थान इधर वाला हो गया और पश्चिमी राजस्थान इधर वाला हो गया, तो बीच वाली भाग क्या रहेगी? अरावली। सीधा हम पढ़ते हैं कि अरावली है वो पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल को पूर्व में आने नहीं देती है, ठीक है, नहीं आने देती है, और जल विभाजक का कार्य करती है। तो पूर्वी और पश्चिम को बांट दिया किसने? अरावली श्रेणी ने, ठीक है। तो ये याद रखना, कल अरावली हमने पढ़ ली सारी की सारी। समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? ये दोषी पहाड़ी पेपर में आ चुकी है,
ये अपने राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित है दोषी पहाड़ी। इसकी अनुमानित जो ऊंचाई है वो 740 मीटर है। कितनी? 740। ये पढ़ी लो। दोषी पर्वत एक विलुप्त ज्वालामुखी है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर पर अकेला स्थित, ठीक है, जिसमें इसका एक भाग है जिसकी ऊंचाई आसपास की भूमि से लगभग 345 से 470 मीटर है। यह समुद्र तल से 740 मीटर है। दोषी पर्वत हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? निम्न में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये भी नोट करना, एक आधा प्रश्न इस प्रकार का आता ही रहता है। तो ये भी रीट लेवल फर्स्ट के अंदर भी आया था मरु विकास कार्यक्रम। तो मरु विकास कार्यक्रम 1977-78। और अब की बार मैंने ये जो सीरीज चलाई है ना, ये जो सीरीज चलाई है इसके अंदर आप सिलेबस देख लेना, सीरीज नंबर 3 का मरु ये विकास कार्यक्रम, आर्थिक विकास, आर्थिक समीक्षा में सारे टॉपिक दूंगा इसके अंदर। अब की बार छोटे छोटे टॉपिक लेके चलाऊं। तो 1977-78 में ये शुरू की गई थी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार 75-25 था। ये कार्यक्रम 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित था, ठीक है। 11 तो मरुस्थलीय जिले हो गए, 12वां सिरोही हो गया, फिर एक उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और जयपुर जिला इसके अंदर शामिल है, ध्यान रखना। इसके तहत ही मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1966 को। इसके अलावा एक और याद रखना, मगरा विकास कार्यक्रम 2005-6 में स्टार्ट हुआ था। ये आपका अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद के अंदर। और जब चंबल बेसिन की बात करें तो इसमें कार्यक्रम चला था कंदरा सुधार कार्यक्रम। 1987-88 में कंदरा सुधार कार्यक्रम चला था। ये जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र है आपके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, कुरोली, भरतपुर, धौलपुर, ये। इसके अलावा इधर मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में चला था। अलवर, भरतपुर के अंदर मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, उसको भी याद रखना। मेव समुदाय अलवर, भरतपुर के लगभग 12 खंडों में संचालित है। इसके अलावा इधर पूर्वी में बात करें तो डांग की रानी क्रोली को कहते हैं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में चला था भरतपुर और कोटा संभाग के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कई बार, क्योंकि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम वैसे 1994-95 में चला था, फिर 2005-6 में। आगे जब आएगी इसका टॉपिक मैं पूरी क्लियर करूंगा आपकी। पूर्वी मैदानी संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए हैं? तो कितने? 23.3%। ये प्रश्न आया हुआ पेपर में, अगर पॉइंटों में आ जाए तो भी इतना कर देना। आपको ये याद रखना है 23 से 24 के बीच है और जनसंख्या 39% है। पोतवार का पठार किन जिलों में फैला है? पोतवार का पठार है किन जिलों के अंदर फैला हुआ है? जयपुर, अलवर, उदयपुर, राजसमंद। इसके अलावा भीलवाड़ा, ये चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, या फिर जालोर सिरोही। ये जालोर सिरोही का क्षेत्र तो इधर ग्रेनाइट क्षेत्र पाया जाता है। माउंट आबू क्षेत्र आ गया, इधर जसवंतपुरा की पहाड़ी ये क्षेत्र हो गया। जबकि फिर आता है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, यहाँ ऊपर माल का पठार, बिजोलिया का पठार है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर और अलवर में पोतवार का पठार है, जयपुर और अलवर में। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? अब ये प्रश्न देखो, ऐसा पेपर में आया हुआ है, ऐसा प्रश्न में आया हुआ है। तो किसको? मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली के मैदान का निर्माण करते हैं जब हम बाणगंगा नदी पढ़ते हैं। बाणगंगा नदी बेसिन है, वहां पे मालपुरा करौली का मैदान बनता है। तो उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया। तो ये थे आज की प्रश्न, क्योंकि एक एक टॉपिक ले रहे हैं ना तो सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसको कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। बनास नदी का क्षेत्र है, वहां पे भूरी लाल मिट्टी पाई जाती है, भूरी कई जगह पीली मिट्टी पाई जाती है। बस ये सारा क्षेत्र होता है। तो इतने प्रश्नों में सारा क्लियर हो गया। आपने टेस्ट दिया, उसमें आप बोर भी नहीं हुए और क्वेश्चन भी पढ़ लिया। ये पुस्तक अपनी राजस्थान, ऑल राजस्थान में उपलब्ध है। अभी जहां भी आप रहते हो, बड़े शहर के अंदर लगभग उपलब्ध है। फिर भी जहां भी आप बुक स्टोर पे जाते हो उन्हें मंगवाने के लिए कहें तो मिल जाती है। अगर फिर भी वो मांग के अनुसार नहीं मंगवाते हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर जरूर करें। 80-580-22-001 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना एड्रेस लिखा दीजिए। ऑनलाइन 145 रुपये चार्ज है, ऑफलाइन 120 रुपये चार्ज है। तो घर बैठे डाक के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑल राजस्थान में डाक के अलावा, इस नंबर के अलावा कहीं भी सुविधा नहीं है। कहीं आप किसी के चक्कर में 200 रुपये 250 रुपये के चक्कर में पड़ जाओ। 145 से ऊपर कोई रुपया हमारा नहीं है। कोई डाक का लगता है तब हमें करना पड़ता है डाक, क्योंकि बुक के हिसाब से, फिर वजन के हिसाब से। तो और कहीं भी किसी के बहकावे में मत आना। बस आप निरंतर अध्ययन करो। बाकी तृतीय श्रेणी शिक्षक मेंस एग्जाम की रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ऐप में। पीटीआई की टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप में।
आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का आज 5 बजे टेस्ट हो चुका है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी और इसका प्रिंट निकाल सकते हो। राजस्थान अध्ययन 6 से 12 की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। लेवल फर्स्ट की पात्रता के लिए टेस्ट सीरीज है। लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। एसआई की है, कांस्टेबल है, सेकंड ग्रेड है, करंट अफेयर्स है, फर्स्ट ग्रेड है, राजस्थान अध्ययन है। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा आपकी सूचना सहायक वगैरह सबकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी अगर आप कंटिन्यूज लगातार रहे। भर्तियों खूब आ रही है, अभी एलडीसी की भर्ती आने वाली है, पटवारी की आने वाली है, असेसानी की भर्तियां आ जाए, आप बैठे रहो और आपसे बाकी विद्यार्थी आगे निकल जाए। बस निरंतर प्रवाह के साथ अध्ययन करें, नाना क्लासेस के साथ, सुबह 8 बजे, दोपहर 4 बजे असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास के साथ, शाम 9 बजे राजस्थान जीके के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।